Okay, October number 2023, paper 4143, question number 1. State what is indicated by the direction of gravitational field line at a point in the gravitational field. Gravitational field line क्या indicate करती है? तो ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा लाइंस जो होती थी इन्वर्स होती थी रेडियल होती थी, ये इंडिकेट करती हैं कि अगर कोई भी मास यहाँ पड़ा हुआ है तो वेयर इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड व्हाट लाइक फ्रॉम विच डायरेक्शन द फोर्स दे वुड एक्सपीरियंस. तो हम अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि स्टेट what is indicated by the direction of gravitational field lines, it shows direction of force acting on a point mass, acting on a test mass कह देते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, present in the field. Explain with reference to gravitational field lines why the gravitational field near the surface of the earth is approximately constant for small changes in height. देखो, याद करें जब हम लोग बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फील्ड कंसिडर्ड पैरेलल होती हैं. क्यों? बिकॉज द वैल्यू वेरीज वेरी स्लाइटली. एक्सप्लेन विद द सिंस यहाँ पे आसान लफ्जों में ग्रेविटेशन फील्ड लाइन पैरेलल are considered parallel because there is negligible change in field strength. Change in gravitational field strength due to small change in height. The large isolated uniform sphere has mass m and radius r. Point P lies on a straight line passing through the center of the sphere at a variable displacement x from the center as shown in figure 1.1. ठीक. Values of the variation of x in the gravitational field G at point P due to the sphere of the values okay inside the sphere. ठीक है. Gravitational field strength inside the sphere बताई मैं. ठीक है. ऑल्दो ये पार्ट आपके सिलेबस का है नहीं है, बट हम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ पढ़ते थे वो कुछ इस तरीके से पढ़ते थे. ये हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ होता था. एट रेडियस आर हमारी वैल्यू कुछ इनवर्स रिलेशनशिप था. दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा मैंने साफ नहीं बनाया, बट जो ग्राफ हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का एट आर यूं और यूं पढ़ते थे. एंड दिस गोज ऑन इनवर्स रिलेशनशिप इनसाइड द स्फीयर जो होता है बेटा, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वेरी लाइक दिस. ठीक है, वो कम होती है. ये उन्होंने ये वाला जो लाइन बनाई हुई है ये बनाई हुई है, अभी हमें आगे कुछ ना कुछ बनवाएगा लाजमी. डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एम एन आर. वाई क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. तो वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेड. आइडेंटिफाई एनी सिंबल, तो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होगा. एक्सप्लेन वाई एट द सरफेस जी ऑलवेज हैज अ ऑपोजिट साइन टू एक्स. अच्छा जी, ठीक है बेटा. x जो है दैट इज इन द लेफ्ट साइड ना. ग्रेविटेशन फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अट्रैक्टिव है एंड सिंस द डिस्प्लेसमेंट x इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन तो हमारी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होगी नेगेटिव आ रही होगी, ऑपोजिट साइन के साथ आ रही होगी. सबसे पहले तो बेटा बात यह कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is attractive plus it's a vector quantity. Since x lies in opposite direction या left direction
G will be negative. Figure 1.2 show a variation of G with x for values of x up to 3r for which the point is outside the sphere. ठीक है, ठीक है, कंप्लीट करनी है फिगर. सर आप इस बात से एग्री करेंगे दैट एट r 1 है, इन 2r पे बाय फैक्टर ऑफ 4 रिड्यूस हो जाती है. बाय फैक्टर ऑफ 4 का मतलब हो जाएगा 2r पे 0.25 हो जाएगी, एंड देन 3r पे बाय फैक्टर ऑफ 4 अगेन रिड्यूस होती है तो 0.25, वैल्यू 1/8 दैट इज गोइंग टू बी 1.13 है ना, 1/9 दैट इज गोइंग टू बी 0.11. तो 0.11 हमारे पास कुछ, तो ये हमारी वैल्यू कुछ 0.11 ऐसा ग्राफ बन जाएगा. वो इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का लेक्चर में ड्रॉ किया था, बनाया भी था, साथ साथ भी बनाया था, बना हुआ भी है नोट्स में, तो उसको एक बार देख लीजिएगा. दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 7 अक्टूबर नंबर 23 पेपर 4143. दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आसान था, मजे का क्वेश्चन था, इजी था.